Hello, my dear students. I am Lalji Yadav. वेलकम टू माय लालजी MPR क्लासेस। मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो प्रोबेबिलिटी का है और यह 10th के लिए और 12th के लिए दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। दोनों के बोर्ड की एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान से देखें। क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर हैज 53 संडे? What is the probability that a leap year has 53 Sunday? इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि लीप ईयर है क्या। तो आपको पता है कि ईयर दो टाइप का होता है, ऑर्डिनरी और लीप ईयर। ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं, 365 डेज ऑर्डिनरी ईयर में, जबकि लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। और जब डेज को वीक में बदला जाएगा तो 7 से डिवाइड किया जाएगा। अगर आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो कुल मिला के 52 वीक कंप्लीट आ जाएगा, 52 वीक कंप्लीट आ जाएगा और 1 डे बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 1 डे। आप डिवाइड करके देख लेना, डिवाइड किए भी होंगे। 365 में अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 सप्ताह बन जाता है, 52 वीक बन जाता है कंप्लीट और 1 डे बच जाता है। अब वह एक दिन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में से कोई भी हो सकता है। वैसे ही 366 डेज में जब आप वीक बनाओगे तो 7 से डिवाइड करोगे, डिवाइड करके देख लेना 7 से, 52 टाइम्स तो कंप्लीट जाएगा, 52 टाइम्स जाएगा, लेकिन इसमें 2 डेज रिमाइंडर बच जाएगा, 2 डेज। अब यह जो 2 डेज होगा वह 2 डेज कैसे लिखेंगे, यही से हमारा क्वेश्चन लगने वाला है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि लीप ईयर में 366 दिन होते हैं और उसको जब हम वीक में बदलते हैं तो 52 सप्ताह बन के आता है, लेकिन 2 दिन बच जाता है ना। तो लिखेंगे देयर आर 366 days in a leap year, लीप ईयर। ठीक, फिर से देयरफॉर, सिंस देयर ये सब हटा दीजिए, फिर लिख लीजिए देयरफॉर देयर आर 52 वीक एंड 2 रिमाइनिंग डेज। मैं यहां रिमाइनिंग लिखा हूं, रिमाइनिंग डेज। देयर आर 52 वीक एंड 2 रिमाइनिंग डेज इन ए लीप ईयर, लीप ईयर। अब इस लीप ईयर से अगर मैं सैंपल स्पेस बनाऊं S, देयरफॉर S सैंपल स्पेस, तो जो सैंपल स्पेस बनेगा वो 52 वीक जो कंप्लीट हो गया है वहां से नहीं बनेगा, जो 2 दिन बचा है ना वहां से बनेगा। अब जो लास्ट का 2 दिन बचा है वो पता नहीं कौन सा 2 दिन होगा, तो उस 2 दिन के हिसाब से बनाएंगे। हो सकता है कि फर्स्ट डे जो बचा है संडे हो, संडे से ही शुरुआत करते हैं। हो सकता है कि कहीं से शुरुआत कर सकते हैं, हो सकता है कि फर्स्ट डे संडे हो तो अगला मंडे हो, तो ये 2 दिन हो गए, संडे और मंडे। कोई जरूरी नहीं कि संडे ही बनेगा, शुरुआत संडे से करेंगे। हो सकता है कि फर्स्ट डे आपका मंडे हो, मंडे तो अगला क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। हो सकता है फर्स्ट डे ट्यूसडे हो तो अगला वेडनेसडे हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे, ऐसे ही हमको आगे बढ़ते रहना है। वेडनेसडे, थर्सडे, फिर थर्सडे, फ्राइडे, फिर फ्राइडे, सैटरडे और सैटरडे, संडे,
संडे पे आ गए, ये हो गया। ये जो है ना सैंपल स्पेस है, ये क्या है, सैंपल स्पेस। अब यहां से जब सैंपल स्पेस आया तो प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए थी, संडे की। प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, संडे की। तो संडे की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए अब हम यहां पे लिखेंगे पी एस, यानी पी संडे, पी संडे। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम देखेंगे कहां कहां संडे है। हमारे पास सैंपल स्पेस में 7 एलिमेंट है, एक ऑर्डर्ड पेयर, दो ऑर्डर्ड पेयर, तीन ऑर्डर्ड पेयर, ऐसे करते करते 7 ऑर्डर्ड पेयर है। उस ऑर्डर्ड पेयर में संडे कहां कहां आया है, वही हमारा फेवरेबल आउटकम हो जाएगा। तो संडे एक यहां एक यहां, दो जगह संडे आया है, तो 2 संडे। और अपॉन टोटल कितने हैं, तो 7 है। ऑर्डर्ड पेयर गिनना है, ऑर्डर्ड पेयर तो 7 है, तो 2/7। अब आप संडे का निकालिए, चाहे मंडे का निकालिए, किसी का भी निकालिए। जब भी लीप ईयर पे क्वेश्चन आए, लीप ईयर में किसी भी एक दिन की प्रोबेबिलिटी पूछेगा, सबकी प्रोबेबिलिटी यही आने वाली है 2/7, क्योंकि दो बार अगर संडे दो पेयर में आ सकता है तो मंडे भी दो पेयर में आएगा, वैसे ट्यूसडे भी दो पेयर में आएगा, सब दो पेयर में आने वाले हैं। तो 2/7 ये लीप ईयर के लिए है। अगर यही क्वेश्चन ऑर्डिनरी होता तो मैंने शुरू में ही बताया कि ऑर्डिनरी में केवल एक दिन का रिमाइंडर बचता है, तो उसका सैंपल स्पेस तब ऐसा नहीं बनता। उसका सैंपल स्पेस बनता है यहाँ केवल संडे, फिर काम आया यहाँ मंडे, फिर काम आया ट्यूसडे, ऐसे करके 7 दिन का बनता, उसमें कोई रिपीटिशन नहीं होता। तो उसमें भी सैंपल स्पेस 7 दिन का ही बनता, मतलब उसमें भी 7 ही एलिमेंट आते। और जब उसमें किसी एक दिन की प्रोबेबिलिटी पूछता, जैसे संडे की पूछता, तो यहाँ पी संडे लिख के यहाँ संडे एक ही मिलेगा, तो 1/7। मतलब ऑर्डिनरी ईयर का हो जाएगा 1/7 और लीप ईयर का हो जाएगा 2/7, किसी भी दिन की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो। उम्मीद है ऑर्डिनरी का पूछेगा तब भी या लीप ईयर का पूछेगा तब भी दोनों आपको समझ में आ गया होगा और दोनों क्वेश्चन कर लेंगे। अगर समझ में आ गया है, क्वेश्चन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।